गणेश जी के जन्म की कथा। शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थीं। वे चाहती थीं कि कोई उनके द्वार की रक्षा करे ताकि बिना अनुमति कोई भीतर न आ सके। उन्होंने अपने शरीर से निकले उपटन, चंदन और हल्दी के लेप से मिट्टी का एक सुंदर बालक बनाया। फिर उसमें प्राण फूंक दिए और कहा, बेटा, तू द्वार पर खड़ा रहना। जब तक मैं भीतर हूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने आज्ञा मानी। इतने में भगवान शिव वहां आए और अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने समझाया, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे क्यों रोकते हो? बालक बोला, माता ने आदेश दिया है, जब तक वह बाहर न आए मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। शिवजी क्रोधित हो गए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। आखिरकार शिवजी ने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को निर्जीव देखा तो वे विलाप करने लगीं। उन्होंने रोते हुए कहा, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी है। यदि आप उसे पुनः जीवित नहीं करेंगे तो मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवताओं में भय छा गया। सबने मिलकर शिवजी से प्रार्थना की कि उस बालक को जीवित करें। शिवजी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला प्राणी सोया हुआ मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा गज मिला। उन्होंने उसका सिर काटा और ले आए। शिवजी ने वह हाथी का सिर उस बालक के धड़ पर जोड़ दिया और दिव्य शक्ति से प्राण फूंक दिए। बालक जीवित हो उठा। पार्वती ने उसे गले लगा लिया। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से यह मेरा पुत्र होगा। इसका नाम होगा गणेश, अर्थात गणों का ईश। यह प्रथम पूज्य होगा। संसार में जब भी कोई पूजा, यज्ञ, विवाह या शुभ कार्य होगा, सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाएगी। इसी कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य देवता कहा जाता है। शास्त्रीय प्रमाण। यह कथा शिव पुराण, रुद्र संहिता, कुमारखंड और स्कंद पुराण में विस्तार से मिलती है। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि गणेश जी का हाथी मुख इसी घटना के कारण हुआ। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले श्री गणेशाय नमः कहा जाता है।